वेलकम बैक अगेन डियर स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी जो पीछे एग्ज़ाम हुए हैं सारे जितने भी 10th क्लास के वो भी अच्छे गए होंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं क्लास 10th के जो मैथ का पेपर होना है उसकी। तो आज मैं आप सबके लिए क्या लेकर आया हूँ, मैथ का पेपर लेकर आया हूँ क्लास 10th के लिए। ठीक है, ये हूबहू बोर्ड के जैसा ही पेपर आएगा। ये जो आज आपके लिए मैं मॉडल पेपर लेकर आया हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए करते हैं प्रश्नों का डिस्कशन। और जो ये मैं प्रश्न बता रहा हूँ इनको डेफिनेटली आप याद कर लेना, इनके काफ़ी चांसेज है आने के। ऐसे मत सोचना कि इस वीडियो को बहुत कम लोगों ने देखा है, या ना ये जो कम लोगों ने देखा है ना यही है ना कई बार है ना आपके लिए रामबाण साबित हो जाता है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। पहले कर लेते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों की बात। ठीक है, 12 और 15 का लय सेप है और मैं सेप है, क्या होगा इनमें से बताना है। सेकंड है, यदि बहुपद एफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का एक शून्य दूसरे का व्यक्तक्रम हो तो उसका के का मान कितना होगा। प्रथम 5 समप्राकृतिक संख्याओं का माध्य बताना है। यदि 6x प्लस वाई बराबर 10 हो तो उसको संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा होगा यह बताना है। समांतर श्रेणी 21, 42, 63, 85 का नेक्स्ट यानी पद 210 है तो कौन सा होगा नेक्स्ट पद। 210 का अगला पद कौन सा होगा ये बताना है। यदि त्रिभुज एबीसी में डी ई एफ है का ए कोण 50 डिग्री है, बी कोण 70 डिग्री है और सी कोण 60 डिग्री है, डी कोण 60 डिग्री है, ई कोण 70 डिग्री है तो एफ कोण 50 डिग्री है। तो निम्नलिखित में से सही कौन सा होगा ये बताना है। बिंदु 5-2 की अक्ष से दूरी कितनी होगी ये बताना है। फिर नेक्स्ट है साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 50 डिग्री प्लस 1 बराबर है तो कितना होगा। एक सीधी खड़ी छड़ की लंबाई तथा उसकी परछाई 3:1 है तो उस समय सूर्य के अनन्य कोण ज्ञात कीजिए। अनन्य कोण ज्ञात करने संचयी बारंबारता सारणी का उपयोग होता है तो ज्ञात करने में किसके ज्ञात करने में होता है। यदि वृत्त का व्यास 2 जीवाओं में से प्रत्येक को शून्य विभाजित करता है तो जीवाएं क्या होगी। एक ठोस अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। 3.5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास कितना होगा। नेक्स्ट है, दो पासों को उछालने पर उनके अंकों का योग 7 या 11 आने पर क्या प्रायिकता होगी। यदि एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 और सर्वांतर 8 है तो n पदों का योग 90 है तो n का मान कितना होगा। फिर दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है ना, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाला प्रश्न है ये। इन प्रश्नों को आप देख लेना अच्छी तरह से, देख लेना इन प्रश्नों को अच्छी तरह से। ये काफी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर आएगा 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए, क्लास 10th मैथ के लिए। देख लेना ये। और फिर लघुत्तरात्मक प्रश्नों की बात करते हैं। एक संख्या 5005 है तो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यदि बहुपद के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के शून्य का योग उनके गुणनफल बराबर हो तो के बराबर है किसके बराबर है कि। नेक्स्ट, राम की आयु अक्ष तथा श्याम की आयु वाई है वर्ष है। 5 वर्ष से राम की आयु श्याम की आयु की दुगुनी है तो इस कथन को प्रकट करने वाले समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखिए। यदि त्रिभुज ABC में AD का त्रिभुज BAC का समद्विभाजक है तो यदि AB बराबर 4 cm है तो AC बराबर 6 cm है, BD बराबर 2 cm है तो BC ज्ञात करना है। इसके अंदर क्या ज्ञात करना है, BC ज्ञात करना है। प्रश्न है, बिंदु 6, 8, 2, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु को निर्देशांक ज्ञात कीजिए। फिर नेक्स्ट, एक बेलन की जिसकी ऊंचाई 3 सेमी तथा बेलन का वक्र पृष्ठ 6 सेमी स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई उसकी त्रिज्या समान है तो उसके संपूर्ण पृष्ठ एवं वक्र पृष्ठ का अनुपात ज्ञात कीजिए। फिर नेक्स्ट है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। 3 मीटर ऊंचे खंभे की परछाई की लंबाई 3 मीटर है तो उस समय सूर्य को उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। एक मकान की छत मैदान में पड़े एक पत्थर के अवनम्य कोण 60 डिग्री है तो यदि पत्थर से छत की तिरछी
दूरी 4 बराबर √3 है तो मीटर हो तो मकान की ऊंचाई ज्ञात करनी है की बात करते हैं। तो दिया है कि 3 एक परिमेय संख्या तो उसका 5 + 2 √3 है तो एक परिमेय संख्या है तो ये ज्ञात करना है इसके अंदर। बहुपद x² - 2x - 15 का शून्य ज्ञात कीजिए। निम्न में रैखिक समीकरण युग्म प्रतिस्थापन विधि से हल करना है इस प्रश्न को। एक चतुर्भुज ABCD का विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO को दर्शाइए तो ABCD का समलंब क्या होगा। यदि M 4 5 है, रेखाखंड AB के मध्य का बिंदु है तथा A का निर्देशांक 3 4 है तो बिंदु B के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। A बराबर 3/4 है तो cos A बराबर tan A का मान परिकलित कीजिए, मान ज्ञात करना है। 100 मीटर ऊंचाई पर एक मीनार की चोटी है, उसके आधार पर एक चट्टान की चोटी के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है तो चट्टान की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। फिर एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र की परिधि 5 सेमी दूरी पर है तो वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, ये बताइए। नेक्स्ट प्रश्न है फिर निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड का और संगत दीर्घ त्रिज्यीय खंड पाई बराबर 3.14 का प्रयोग करके। फिर नेक्स्ट है दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 27 सेमी³ है तो संलग्न फलकों का मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है तो प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फिर निम्न बारंबारता बटन का माध्य ज्ञात कीजिए, ये देख लेना। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं तो एक थैले में से एक गेंद यदृच्छा निकाली जाती है तो इसकी प्रतिक्रिया क्या है, लाल हो या लाल नहीं हो, यह बताना। बड़े वाले प्रश्न, किसी एक फैक्ट्री में 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी निम्नलिखित बटन पर विचार कीजिए। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते इस फैक्ट्री में श्रमिकों के माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। ये देख लो प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है एक लैब का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। किसी AP का शत्रुआ है, उसके 10वें पद पर 7 अधिक है तो इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। क्या करना है, सार्वअंतर ज्ञात करना है। बिंदु A -5 और -4 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड का x अक्ष से किस अनुपात में विभाजित करता है, ज्ञात कीजिए। y का मान ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु P बराबर 2 - 3 हो और Q बराबर 10 y हो तो के बीच की दूरी का 10 का मात्रक है। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेमी 3 सेमी तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त की स्पर्श करती हो, या सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका 525 है तो यदि बारंबारता का योग 100 तो x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, देख लो। या इसके अथवा में निम्नलिखित बारंबारता बटन किसी मोहल्ले में 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है तो आंकड़ों के माध्य ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है, ये देख लो। नेक्स्ट प्रश्न है क्या परिमाप 80 m तथा क्षेत्रफल 400 m² एक पार्क बनाना संभव है, यदि हाँ तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित द्विघात समीकरण को हल करना है, दोनों में से एक प्रश्न करना है। प्रश्न है यदि त्रिकोण A बराबर 4 हो तो 1 - tan² A 1 + tan² A का मान ज्ञात करना है। ये सर्वसमीका cos² + A बराबर A + cot² A की सहायता से सिद्ध कीजिए, ये सिद्ध करना है।